नमस्कार दर्शकों, मैं दीक्षा एक बार फिर से स्वागत है आपका ऐसी न्यूज मध्य प्रदेश में। दर्शकों, 15 दिन पहले ही सतलोक आश्रम बैतूल में 27, 28, 29 तारीख में एक समागम का आयोजन किया गया था और अभी 15 दिन ही मात्र हुए हैं। 15, 16, 17 फरवरी तक यहाँ पर फिर से एक समागम का आयोजन किया गया है और ये जो समागम है ये संत रामपाल जी महाराज जी के बौद्ध दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है और समागम का ये पहला दिन है। अभी आप देख रहे हैं हम खड़े हुए हैं आध्यात्मिक प्रदर्शनी के प्रवेश द्वार के पास। हर बार आपको जैसा दिखाया जाता है यहाँ की जो प्रदर्शनी होती है वो बहुत ही मनमोहक होती है, बहुत ही प्यारे प्यारे यहाँ के सीन होते हैं। कटआउट्स के थ्रू यहाँ पर बहुत अच्छी चीजें जो लीलाएं पहले हुई हैं उनको यहाँ पर चित्रित करके बताया जाता है। तो हम चलते हैं अंदर प्रदर्शनी में और आपको बताएंगे यहाँ की सारी जो भी हमें इस बार नई स्टोरीज मिलने वाली है वो आपको दिखाएंगे। आप देखते हैं यहाँ पर लोगों का आना जाना बहुत लगा रहता है। प्रदर्शनी के अंदर कई सारी जो संगत है वो आती है यहाँ पर प्रदर्शनी को देखने के लिए, क्योंकि यहाँ जो आध्यात्मिक प्रदर्शनी है यहाँ केवल प्रदर्शनी ही नहीं है बल्कि यहाँ लोगों को उन चित्रों के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है वो भी समझाया जाता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि इस बार जो कटआउट्स उनके माध्यम से कौन सी स्टोरी बताई जा रही है। तो मैं कहूँगी कैमरामैन से एक बार यहाँ पर अब घुमाए अपने कैमरे को। तो सर्वप्रथम आप यहाँ पर देखेंगे स्वामी राम देवानंद जी महाराज जी हैं वो और संत रामपाल जी महाराज जी यहाँ पर कुछ और शिष्यों के साथ में बैठे हुए हैं। आप जैसा कैप्शन भी देख पाएंगे। यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी ने जब नाम दीक्षा नहीं ली थी, ये उसके पहले का सीन है जब संत रामपाल जी स्वामी राम देवानंद जी महाराज जी से ज्ञान चर्चा कर रहे हैं, उनसे ज्ञान समझ रहे हैं। और अभी हम देखते हैं, आगे बढ़ेंगे, दूसरे सेक्शन में आते हैं। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे जैसे लिखा हुआ है कि स्वामी राम देवानंद जी महाराज जी संत रामपाल जी महाराज को नाम दीक्षा की आज्ञा देते हुए, मतलब पहले इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी ने स्वामी राम देवानंद जी महाराज जी से ज्ञान समझा और उसके बाद में नाम दीक्षा ली और फिर ये इतने अच्छे शिष्य बन गए, इनके प्रिय शिष्य बन गए स्वामी राम देवानंद जी महाराज जी के, कि उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी को ही नाम दीक्षा देने का आदेश दे दिया था। अब हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर कई सारे शिष्य भी बैठे हुए हैं, उनकी उपस्थिति में ये उनको आदेश दिया गया था। आगे हम बढ़ेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे बहुत ही प्यारा सा सीन यहाँ पे लग रहा है। मतलब जो पाठ का हम यहाँ पर देखते हैं, संत गरीबदास जी महाराज जी की वाणी का यहाँ पर पाठ किया जाता है, उसी प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी यहाँ पर पाठ पढ़ रहे हैं। और आप देखेंगे यहाँ पर स्पीकर्स भी रखे हुए हैं। मतलब हम कहेंगे जिस तरीके से पहले पास्ट में संत रामपाल जी महाराज जी सत्संग किया करते थे या पाठ पढ़ते थे, वैसे ही यहाँ पर वो सीन बना दिया है। स्पीकर्स भी रख दिए गए हैं, माइक भी एकदम पूरा रियलिस्टिक सीन यहाँ पर आप देख पाएंगे। यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा हुआ है, एक बार आपको वो भी दिखाना चाहेंगे। इस बोर्ड में क्या लिखा है थोड़ा सा उसको पढ़ लेते हैं हम। कबीर परमेश्वर के सत्य ज्ञान को घर घर तक पहुंचाने का ये सफर आसान ना था। मार्ग में अनेकों बाधाएं थी, किंतु जिस दिव्य कार्य के लिए स्वयं परमात्मा ने जिस महापुरुष का चयन किया हो उसे भला कौन रोक सकता है। यह उस संघर्ष में काल का दृश्य है जब संत रामपाल जी महाराज एक ओर अपनी सांसारिक नौकरी का निर्वाह करते थे और दूसरी ओर गांव-गांव पहुंचकर संत गरीबदास जी महाराज जी की अमृतमयी वाणियों का प्रचार प्रसार करते थे। इस महान उद्देश्य के लिए वे स्वयं भक्तों के घर जाकर सेवा करते, पाठ का शुभारंभ करते और उसका समापन भी अपने ही कर कमलों से करते। वह दृश्य मानो ऐसा प्रतीत होता था जैसे स्वयं परमेश्वर अपने प्रिय भक्तों को सतलोक गमन की दिव्य विधि समझा रहे हों, भटकी हुई आत्माओं को उनके निज धाम की ओर पुकार रहे हों। तो दर्शकों, ये जो बोर्ड है बहुत बड़ा, इसमें एक संदेश जा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी उस समय पर अपनी नौकरी भी करते थे और उस नौकरी के बीच में फिर आकर के इस पाठ का शुभारंभ करते थे। फिर जो भक्त और इनके जो शिष्य थे वो पाठ को पढ़ते थे और जो समापन होता था पाठ का वो भी संत रामपाल जी महाराज जी अपने ही कर कमलों से किया करते थे। तो बहुत ही प्यारा सा सीन है ये। मतलब हम कहें जो पास्ट की हम बात करें 2000 से पहले की जो बातें हैं वो हम यहाँ पर पूरा महसूस कर पा रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे संत रामपाल जी महाराज जी को सत्संग कार्यक्रम करते हुए दिखाया जा रहा है। जिस प्रकार कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज जी गीता वेदों का ज्ञान देते हैं, वो इनके सामने पुस्तक भी खोल कर रखी हुई है और मतलब जो सीन है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। और सदग्रंथ भी आप देख रहे हैं दोनों तरफ रखे हुए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कुरान रखी हुई है, पवित्र बाइबल, कबीर सागर और जो सिख धर्म की पुस्तक है भाई बाले वाली जन्म साखी, और ये श्री भविष्य महापुराण, और आगे ये पंजाबी लिपि में है, आई थिंक ये भी जन्म साखी ही है, श्रीमद देवी भागवत। इस तरफ भी आप देखेंगे चारों वेद आपके हो गए, रामचरितमानस है, देवी भागवत पुराण, संक्षिप्त महाभारत। ये जो अलग अलग सदग्रंथ है जो हमारे हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं या जो अन्य सभी धर्म है, उन सभी धर्म ग्रंथों को यहाँ पर रखा गया है। जिस प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी अपने आश्रमों में सत्संग किया करते थे उसी प्रकार से यहाँ पर भी पूरा विजुलाइज किया गया है।
यहाँ पर जो बोर्ड है उसमें भी आपको दिखाना चाहेंगे। जब समस्त मानव जाति भगवान की खोज में भटक कर थक चुकी थी, जब कर्म कांडों और आडंबरों के जाल में उलझकर सत्य की ज्योति मानो मंद पड़ गई थी, तब घोर अंधकार को चीरते हुए एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस परम करुणामय प्रकाश ने समाज में फैले पाखंड, अज्ञान और बुराइयों को ललकारते हुए सत्य का शाश्वत संदेश पुनः जागृत किया। सत्य भक्ति के प्रचार प्रसार तथा परमेश्वर से असंख्य युगों से बिछड़ी आत्माओं को उनकी निज धाम सतलोक की राह दिखाने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने घर घर, गांव गांव और नगर नगर जाकर सत्संगों के माध्यम से दिव्य ज्ञान का अमृत प्रवाहित किया और बुझती हुई भक्ति ज्योति को पुनः प्रज्वलित किया, ताकि भटकी हुई आत्माएं अपने वास्तविक परम धाम की ओर लौट सके। दर्शकों, ये जो बोर्ड है इनमें बहुत ही छोटे से जो पैराग्राफ में कहूंगी उसमें बहुत बड़ा सा संदेश दे दिया। ठीक इस प्रकार जो मतलब हम कहेंगे कि समाज में जो बताया जा रहा है ज्ञान अन्य धर्मगुरुओं के द्वारा, उसे संत रामपाल जी महाराज जी कहीं ना कहीं गलत सिद्ध कर रहे हैं और बता रहे हैं कि वो जो ज्ञान है वो धर्म ग्रंथों के अनुसार नहीं है, वो केवल लोक वेद है। और संत रामपाल जी महाराज जी यहाँ पर धर्म ग्रंथों के अनुसार ज्ञान बता करके जो भटकी हुई आत्मा है उन्हें पूर्ण परमात्मा के पाने की सच्ची राह दिखा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पर देखेंगे क्या चीज है। तो दर्शकों, यहाँ आप देख रहे हैं बस संत रामपाल जी महाराज जी को दिखाया हुआ है जो स्कूटी से कहीं जा रहे हैं। एक बार हम कैप्शन पढ़ेंगे तो हमें ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर कहना क्या चाह रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, फाल्गुन शुक्ल पक्ष एकम विक्रमी संवत 2053 9 मार्च 1997 रविवार को संत रामपाल जी महाराज झाड़ली कस्बे तहसील मातन हिल जिला झज्जर में परमात्मा की वाणी का पाठ करने के लिए गए थे, लेकिन वह कार्यक्रम स्थगित होने पर वापस लौटकर मातन हिल गांव की तरफ आ रहे थे। मतलब संत रामपाल जी महाराज जी कहीं सत्संग कार्यक्रम के लिए गए हुए थे, लेकिन उस कार्यक्रम का स्थगित होने के कारण संत रामपाल जी वापस आ रहे थे। अब ये उसका सीन है। अब क्या कोई, मुझे लगता है यहाँ भी कोई अद्भुत लीला ही हुई होगी, इसलिए इस प्रकरण को लिया गया है। तो देखते हैं आगे क्या सीन हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। तो दर्शक, यहाँ पर अब देखिए संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी स्कूटी को साइड में खड़ा कर दिया है और यहाँ पर वो खड़े हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी कैप्शन हम एक बार पढ़ लेते हैं। संत रामपाल जी महाराज झाड़ली जिला झज्जर कस्बे से लौटते हुए मातन हिल गांव के मार्ग में नगर के पुल पर बैठकर परमात्मा को याद करते हुए। तो दर्शकों, यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं वो परमात्मा को याद कर रहे हैं। यहाँ बैठ के एक हम होता है कि एकांत स्थल पर बैठकर जो परमात्मा की याद आती है, वो चीज यहाँ पर हम सीन देख पा रहे हैं कि एक नहर के पास में संत रामपाल जी महाराज जी बैठे हुए हैं और परमात्मा को याद कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ भी लगभग वही सीन आपको देखने को मिल रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी बैठे हुए हैं, हाथ जोड़कर बैठे हैं। मतलब जो हम एक अंतरात्मा से पुकार करते हैं परमात्मा को, वैसे कुछ सीन हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसका भी हम एक बार कैप्शन पढ़ लेते हैं। पीछे भी आपको दिखाना चाहूंगी, एक व्हाइट कलर के कुर्ते में है जो हमें कबीर परमेश्वर का बताया जाता है कि वो कबीर जी हैं, वैसा हमें एक दृश्य दिखाया जा रहा है। तो अब हम एक बार कैप्शन को पढ़ेंगे। तो संत रामपाल जी महाराज परमात्मा को कसक के साथ याद कर रहे थे और उसी क्षण सतलोक से बिजली की गति से आकर कबीर परमेश्वर जी सशरीर साधारण पुरुष का रूप धारण कर प्रकट हुए। अब यहाँ पर जो कबीर जी हैं वो प्रकट होते हैं क्योंकि जिसे कहते हैं कि जब परमात्मा को बहुत कसक के साथ याद किया जाए तो परमात्मा हमारी जरूर सुनता है। तो यही सीन संत रामपाल जी महाराज जी के साथ में हुआ। बहुत कसक के साथ जब वो याद कर रहे हैं परमात्मा को, तो जो कबीर परमेश्वर हैं वहां पर एक साधारण से पुरुष का रूप धारण करके वहां पर प्रकट हो जाते हैं। अब आगे इनकी क्या चर्चा होनी है, किस प्रकार का सीन होगा, वो भी हम आपको दिखाएंगे आगे। तो दर्शकों, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे नहर जो है, यहाँ पर अब आप देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी और एक तरफ जो कबीर जी हैं वो बैठे हुए हैं। दोनों की कोई चर्चा चल रही है। अब ये चर्चा क्या चल रही है, एक बार हम यहाँ का कैप्शन पढ़कर ही आपको इसकी जानकारी दे पाएंगे। तो देखते हैं। साधारण रूप धारण कर प्रकट कबीर परमात्मा और संत रामपाल जी महाराज के बीच आध्यात्मिक रहस्यों पर गहन चर्चा हुई। यही दिव्य संवाद आगे आने वाले युगों के लिए मानव जाति का कल्याण का कारण बना। संवाद के पश्चात कबीर परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज को आज्ञा दी कि अब संपूर्ण जगत के कल्याण का सही समय आ गया है, अब सारनाम और सार शब्द को सार्वजनिक कर दो। दर्शकों, जैसे जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, बताया जाता है कि संत रामपाल जी तीन स्टेप्स में, 3 चरणों में नाम दीक्षा देते हैं और जो सारनाम है वो बहुत लंबे टाइम के बाद दिया जाता है। तो ये जो सारनाम में पहले किसी को नहीं दिया जाता था, लेकिन जब कबीर जी जो है जब आते हैं, प्रकट होते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी को मिलते हैं, फिर उन्हें आदेश देते हैं कि बेटा अब आप सारनाम को और सार शब्द को पब्लिक कर दो, मतलब जो भगत है उनको देना शुरू कर दो। आगे हम देखते हैं, यहाँ भी इन दोनों का ही सीन है, कोई कन्वर्सेशन चल रहा है। तो क्या है यहाँ पे, साधारण रूप धारण कर प्रकट स्वयं कबीर परमात्मा ने बताया कि मैं ही इस समस्त ब्रह्मांडों और संपूर्ण सृष्टि का रचनहार परमेश्वर कबीर हूँ। और साधारण रूपधारी प्रकट स्वयं कबीर परमात्मा जी को संत रामपाल जी महाराज कहते हैं। वह कबीर परमात्मा तो जिंदा महात्मा के रूप में आकर मिलते हैं। तो दर्शकों, जैसा कि
जितने भी महापुरुष हैं, जैसे संत गरीबदास जी महाराज हैं या नानक देव जी हैं, धर्मदास जी हैं, जिनके भी हमने यहाँ पर जो चित्रण देखे हैं कटआउट के माध्यम से जो हमें दिखाया गया है, हमने उनमें यही देखा है कि जो कबीर परमात्मा है वो हमेशा एक जिंदा रूप में आते हैं, जिंदा महात्मा का रूप धारण करके आते हैं और फिर उनको मिलते हैं, उन्हें ज्ञान समझाते हैं। तो यही चीज संत रामपाल जी महाराज के मन में आती है जब कबीर जी ने कहा कि मैं ही कबीर परमात्मा हूँ। लेकिन संत रामपाल जी महाराज को इस बात पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि उन्होंने यही सुना हुआ था कि परमात्मा तो जिंदा महात्मा के रूप में मिलता है, तो मुझे भी जिंदा महात्मा के रूप में ही मिलना चाहिए। तो उनके मन में जो ये एक मानसिकता जो बनी हुई थी वो किस प्रकार से टूटती है वो हम यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट स्टेप आप देखेंगे, मतलब जो सीन दिख रहा है जिंदा महात्मा के रूप में ही है, अब ये किस प्रकार से बदलाव होता है वो हम आपको दिखाएंगे, कैप्शन पढ़ेंगे। तो कबीर परमात्मा ने साधारण से जिंदा महात्मा का रूप धारण किया और जिंदा स्वरूप को पहचान कर संत रामपाल जी महाराज ने दंडवत प्रणाम किया। अब चूंकि संत रामपाल जी महाराज के मन में था कि नहीं वो तो जिंदा महात्मा के रूप में ही मिलते हैं, तो फिर कबीर जी ने जो साधारण से पुरुष का रूप बनाकर आए थे, सफेद कपड़ों में थे, उसको बदल कर वो जिंदा महात्मा के रूप में ही आ जाते हैं और अपनी गलती पर शायद क्षमा याचना कर रहे हैं। उनको कबीर परमात्मा को संत रामपाल जी महाराज जी दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। आप ये जो सीन देख पा रहे होंगे कि एक गुरु पद पर विराजमान जो एक संत हैं वो साष्टांग लेट कर, मतलब आप कहो रोड पर वो लेट रहे, जहाँ नहर के पास बैठे हुए थे, उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं नीचे कपड़े गंदे होना, एक जो हम कहेंगे आधीनी भाव जो होता है वो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। उन्होंने परमात्मा को देखा, परमात्मा को जैसे ही पहचाना कि ये सच में ही कबीर परमात्मा है, उन्होंने वहीं पर लेटकर साष्टांग प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं कबीर परमात्मा जी को। साक्षात जिंदा महात्मा के रूप में कबीर परमात्मा और संत रामपाल जी महाराज संपूर्ण मानव जाति के कल्याण हेतु दिव्य संवाद करते हुए, अब यहाँ पर चूंकि आप पहचान गए संत रामपाल जी महाराज जी कि हाँ ये पूर्ण परमात्मा, ये सच में ही कबीर साहब जी हैं, तो अब इनका संवाद चल रहा है कि वो किस प्रकार से संपूर्ण मानव जाति का कल्याण करेंगे, किस प्रकार से उनको इस ज्ञान को आगे पहुंचाना है, कैसे पूरा जो संसार है वो उनकी शरण में आएगा। यहाँ पर इनका जो पूरा डिस्कशन है वो चल रहा है। दर्शकों अब यहाँ पर हम देखेंगे, अभी आप देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी को ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाया जा रहा है और जो कबीर जी हैं वो आशीर्वाद दे रहे हैं। हम एक बार इसके कैप्शन को पढ़ेंगे तभी हमें थोड़ा क्लियर हो पाएगा कि दिखाना क्या चाह रहे हैं। तो देखिए, जिंदा महात्मा रूप धारण कबीर परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज की आत्मा को अपना दिव्य आशीर्वाद दिया और वास्तविक सनातन धाम सतलोक में विराजमान किया। मतलब हम कहेंगे कहीं ना कहीं जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं उन्हें कबीर परमात्मा ने सतलोक भेज दिया। एक दिमाग में क्वेश्चन आता है कि अगर संत रामपाल जी महाराज जी सतलोक चले गए हैं तो फिर यहाँ जो संत रामपाल जी महाराज अभी जो जेल में बैठे हैं या जो सत्संग किया करते थे 1997 के बाद जो सत्संग कर रहे हैं, फिर वो कौन है? एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क मेरे ख्याल से आपके दिमाग में भी आ रहा होगा। तो एक बार चलते हैं, आगे बढ़ेंगे और क्लियर करते हैं इस डाउट को। क्या ये कहानी झूठी है या वहां पर जो अब संत रामपाल जी महाराज हैं वो कोई और है? इसकी जो लीला है वो बहुत क्यूरियोसिटी हमारे मन में पैदा कर रही है। एक बार हम इसको जाकर के क्लियर करेंगे। तो दर्शकों यहाँ का जो सीन है बहुत ही मनमोहक है। मतलब इसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हो आधा जो रूप आपको दिखाई दे रहा है वो जिंदा महात्मा जो कबीर जी हैं वो, और जो आधा रूप दिख रहा है आपको संत रामपाल जी महाराज का दिख रहा है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं, अब ये संत रामपाल जी महाराज वो नहीं है जो पहले थे। कबीर साहब जी ने जो जिंदा महात्मा रूप में संत रामपाल जी महाराज को मिले हुए थे उन्हें उनका रूप धारण किया। एक बार हम कैप्शन भी पढ़ लेते हैं। जिंदा महात्मा रूप में कबीर परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज को सतलोक में विराजमान करने के उपरांत समस्त जगत के उद्धार हेतु अपने वास्तविक स्वरूप को गुप्त रखकर अपनी ही प्रिय आत्मा संत रामपाल जी महाराज का रूप धारण करते हुए, मतलब अब क्योंकि पूरी जो विश्व है, पूरी जो दुनिया है, पूरा जो संसार है वो पूर्ण परमात्मा का ही है, जैसा बताया जाता है। जो कबीर साहब जी हैं, जैसे पिछले बार हमने सृष्टि रचना में भी आपको बताया था कि सबका जो रचनहार है वो केवल कबीर परमात्मा है। तो उन सबका उद्धार करने के लिए जो कबीर जी हैं वो अब संत रामपाल जी महाराज जी का रूप धारण कर लेते हैं और अब वो ज्ञान प्रचार कर रहे हैं, जबकि संत रामपाल जी महाराज जी तो सतलोक में भेजे जा चुके हैं। बहुत ही अद्भुत कहानी है ये कि जिन्हें हम अब तक संत रामपाल जी महाराज मान रहे थे, हम कहेंगे कि वो संत रामपाल जी महाराज नहीं है, बल्कि कबीर परमात्मा ने ही अपनी जो प्रिय आत्मा संत रामपाल जी महाराज जी हैं उनका रूप धारण किया और अब वो अपना ज्ञान प्रचार कर रहे हैं। अब चूंकि कबीर जी हैं, ये संत रामपाल जी महाराज जी सतलोक जा चुके हैं। हम एक बार कैप्शन फिर से पढ़ेंगे इसका कि अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी सर्वशक्तिमान कबीर परमात्मा मानवता की पीड़ा से व्याकुल होकर जिंदा महात्मा रूप में प्रकट हुए और अपनी ही प्यारी आत्मा संत रामपाल जी महाराज का स्वरूप धारण कर समस्त मानव जाति के कल्याण व मोक्ष हेतु गुप्त रूप में नए युग की नींव रखी। यह वही दिव्य लीला है जिसने संसार सागर के अंधकार को चीरकर सत्य भक्ति की ज्योति प्रज्वलित कर समस्त चराचर जगत के मोक्ष का मार्ग प्रशस्त किया। दर्शकों, जो पूरा कटआउट के थ्रू जो स्टोरी बताई गई है वो बहुत ही मार्मिक है।
कि किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज ने परमात्मा कबीर जी को याद किया। वो आते हैं एक साधारण से पुरुष का रूप धारण करके, लेकिन तब संत रामपाल जी महाराज उन्हें पहचान नहीं पाते। फिर वो उन्हें जिंदा रूप में अपना वो रूप दिखाते हैं कि जिस प्रकार से अन्य महात्माओं को मिले वैसे ही वो जिंदा महात्मा के रूप में संत रामपाल जी महाराज को दर्शन देते हैं। फिर उन्हें सतलोक भेज देते हैं और खुद संत रामपाल जी महाराज जी, चूंकि जो उनकी प्रिय आत्मा थी, उनका रूप धारण करके निकल जाते हैं और अब जो ज्ञान है उसको पहुंचाने में वो लगे हुए हैं। दर्शकों आगे बढ़ते हैं। बहुत ही मैं कहूंगी मार्मिक यहाँ का दृश्य है कि जैसे अभी हमने जो स्टोरी देखी है पूरी, उसमें दिखाया कि कबीर परमात्मा जो है वही अब संत रामपाल जी महाराज जी का रोल प्ले कर रहे हैं। और अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जेल की वही काल कोठरी है जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी लगभग 11 सालों से बैठे हुए हैं। और आप देख रहे हैं अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, इतना सारा कुछ किया जा रहा है। ये सीन है, मतलब आंखों में आंसू ला देगा। ये स्टोरी है, संत रामपाल जी महाराज जी जो है अमर उजाला नाम का जो अखबार चलता है उसको पढ़ रहे हैं, कहाँ जेल में बैठकर। और शायद आपने संत रामपाल जी महाराज जी के जो चैनल है उनके द्वारा जो वीडियो चलाई गई हैं उनमें आपने देखा होगा कि यहाँ एक उन्होंने स्टोरी पढ़ी थी जिसमें 3 बेटियों के साथ एक पिता ने आत्महत्या कर ली। और उस स्टोरी ने इनको इतना ज्यादा प्रभावित कर दिया, इतना ज्यादा गहरा असर डाला दिल में कि इन्होंने एक अन्नपूर्णा मुहिम की शुरुआत कर दी। जेल में बैठे हुए हैं लेकिन संसार को पाल रहे हैं। तो शब्द नहीं निकल पा रहे मेरे, मतलब नहीं बोल पा रही हूँ मैं, लेकिन ये जो सीन है बहुत ज्यादा मार्मिक है कि इस प्रकार से जो लीला चल रही है वो बहुत ही बड़ी सी लीला है। जेल में बैठे हैं और यहाँ बाहर सभी का पालन पोषण कर रहे हैं। जो गरीब हैं, जो दुखी हैं, उन्हें भोजन पहुंचा रहे हैं। जिनके पास घर नहीं है, छत नहीं है, उनके लिए मकान बनवा के दे रहे हैं। अगर कोई बीमार है उसका इलाज करवा रहे हैं। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उन्हें शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। इवन एक लाइब्रेरी भी संत रामपाल जी महाराज जी बनवा रहे हैं जो करोड़ों की लागत से बनाई जाने वाली है। यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा हुआ है, एक बार हम आपको वो भी दिखाना चाहेंगे। इस बोर्ड में लिखा है, संपूर्ण विश्व के सर्व प्राणियों के शुभ चिंतक संत रामपाल जी महाराज ने हिसार जेल धाम में एक दिन अखबार में ऐसी हृदय विदारक खबर पढ़ी जिसने भूख और लाचारी के चलते जीवन की आस ने दम तोड़ दिया। सदगुरुदेव जी ने उस समाचार पत्र में पढ़ा कि एक मजबूर पिता ने कैसे टीबी की बीमारी से जूझते हुए बुरे आर्थिक हालातों की समस्याओं से बेबस होकर अपनी ही 3 मासूम बेटियों सहित जहर खाकर जीवन को समाप्त कर लिया। इस समाचार को पढ़कर संत रामपाल जी महाराज का हृदय करुणा से इतना द्रवित हुआ कि उसी दिन संत रामपाल जी महाराज जी ने निश्चय किया कि कोई भूखा ना सोए, बीमारी के कारण कोई दम ना तोड़े, कोई बेघर ना रहे और सर्व प्राणी सुखी हो सके। जेल में बैठे बैठे जब उन्होंने एक न्यूज पढ़ी और तब से उन्होंने मन में ठान लिया कि अब कोई बेघर नहीं होना चाहिए, कोई दुखी नहीं होना चाहिए, कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। और पता नहीं जेल में कंडीशन क्या होती होगी, क्या टाइम पर खाना मिलता होगा, नहीं, खुद कैसे रहते होंगे, और बाहर जो लोग हैं जो दुखी हैं उनके बारे में संत रामपाल जी महाराज जितना सोच रहे हैं। यहाँ का सीन और एक बार देखते हैं। कोई लेटर पैड पर संत रामपाल जी महाराज जी कुछ लिख रहे हैं। मुझे लगता है ये अन्नपूर्णा मुहिम की शुरुआत के लिए ही कोई लेख लिखा जा रहा है। और ये जो बोर्ड है, एक बार ये बोर्ड दिखाना चाहेंगे आपको। जो लेटर लिख रहे हैं उसी से रिलेटेड ये है, एक बार आपको दिखाना चाहेंगे। उस पीड़ा की गूंज अभी थमी भी ना थी कि करुणा से भरे हृदय ने एक दिव्य संकल्प का रूप ले लिया। इसी दृढ़ निश्चय के साथ एक पिता की भांति संत रामपाल जी महाराज ने संसार के इस दुख को महसूस किया व इसे अपना मानकर एक निर्देश पत्र अपने अनुयायियों को लिखा, जिसकी मुख्य लाइन थी, एक बार इसे पढ़ना आप, जो हम कहेंगे वर्ड थे संत रामपाल जी महाराज जी के। बच्चों, यह संसार दुखों का घर है, सब अपने भाई बहन हैं। हमारा उद्देश्य है कि हम अपनी आवश्यकता कम करके विश्व के मानव को सुखी करें व उनको सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिलाएं, भूखों को भोजन खिलाएं। आशा करता हूँ तन मन धन से इस मुहिम में सहयोग करके अंतिम पंक्ति के अंतिम आदमी तक अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत पहुंचाने में दास का सहयोग करें। संत रामपाल जी महाराज के कर कमलों द्वारा अपने अनुयायियों को निर्देश रूप में लिखित यह पत्र संपूर्ण विश्व के लिए वरदान साबित हुआ, मानो जैसे ब्रह्मांड के हर प्राणी का भाग्य सा बदल गया हो। इस पत्र के साथ उदय हुआ था मानव जीवन दायिनी अन्नपूर्णा मुहिम का। रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। तो दर्शकों, जो पत्र में जो छोटी सी लाइन जो लिखी थी, आप एक वर्ड पर ध्यान देना, अंतिम पंक्ति के अंतिम आदमी। आप सोचो जो पूरा जो विश्व है 7.5 अरब से भी ज्यादा आबादी, और संत रामपाल जी महाराज कह रहे हैं कि अंतिम पंक्ति के अंतिम आदमी तक भी भंडारा पहुंचना चाहिए, खाना पहुंचना चाहिए, कोई भूखा नहीं रहना चाहिए, कोई दुखी नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा, अपने शिष्यों को निर्देश दिया है कि भले ही आप कम खाओ लेकिन सभी को भोजन मिलना चाहिए। तो इतना
मेरे ख्याल से कोई कोई इंसान, आम आदमी तो नहीं सोच सकता, ये कोई भगवान ही हो सकता है। यहाँ पर आप देखेंगे अन्नपूर्णा मुहिम की जो शुरुआत हुई है उसमें पूरी जो राशन सामग्री है वो यहाँ पर रखी हुई है। थोड़ा सा हो सकेगा हम आपको दिखाना चाहेंगे। आप देख रहे हैं आलू प्याज रखे हुए हैं और अलग अलग प्रकार की सारी सामग्रियां हैं। दाल अलग अलग प्रकार की रखी हुई है, साबुन रखी है, तेल रखा हुआ है, मसाले हैं, अचार है, नमक, ये जो चीजें हैं, आटा भी यहाँ पर होगा, चावल रखे हुए हैं। ये जो सारी चीजें हैं जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उन सभी लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं जो मतलब उन तक ये मुहैया नहीं हो पाती हैं, वो संत रामपाल जी महाराज जी प्रोवाइड करवा रहे हैं। और इसी को संत रामपाल जी महाराज जी दिखा रहे हैं कि ये कलयुग में सतयुग का आगाज है। पीछे जो आप बैनर देख रहे होंगे उसमें पूरा बताया गया है कि क्या क्या सामग्री जो है संत रामपाल जी महाराज जी प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो ये पूरा लेख लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ से तो अन्नपूर्णा मुहिम की शुरुआत हुई थी। आगे आपको दिखाएंगे ये राशन सामग्री का हुआ। आगे हम आएंगे यहाँ जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं, आप देख रहे हैं कि कपड़े, जैसे अगर हम बात करें सर्दी की, तो सर्दी के लिए शॉल स्वेटर वगैरह जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं जो गरीब लोग हैं उनके लिए। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है कि रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। ये आ गई कपड़े की बात। आगे हम बढ़ेंगे शिक्षा का, जैसे बोला हुआ है यहाँ पर जो छोटे बच्चे हैं जो पैसे के अभाव में, आर्थिक स्थिति जो गंभीर होती है उसके चक्कर में पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, या घर की जो परिस्थितियां हैं वो उन्हें मजबूर कर देती हैं अपनी पढ़ाई छोड़ने के लिए, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी उन्हें फिर से शिक्षित कर रहे हैं। स्कूल बैग, बुक्स, नोटबुक, पेन, पेंसिल, मतलब जो भी बेसिक नीड होती हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वो फिर से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। और जो पढ़ रहे हैं, जिनको दिक्कतें आ रही हैं, वो भी संत रामपाल जी महाराज जी उनकी सारी मुश्किलों को दूर कर रहे हैं और उनको पढ़ाई में आगे कर रहे हैं। अब बात आती है चिकित्सा की। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि चिकित्सा का जैसे बोला गया, तो अगर कोई गंभीर बीमारियों से भी पीड़ित है तो वो भी संत रामपाल जी महाराज जी फ्री में इलाज दे रहे हैं। तो ये अलग अलग प्रकार का मॉडल टाइप से किया गया है कि कई सारी टैबलेट्स रखी हुई हैं, जो भी इलाज जरूरत है जिसको भी, वो प्रोवाइड करवाया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर कोई गंभीर बीमारी से जूझ रहा है उसका इलाज संत रामपाल जी महाराज जी करवा रहे हैं। कई न्यूज मैंने पढ़ी है जिसमें कोई आंखों से लाचार था, उसका ऑपरेशन संत रामपाल जी महाराज जी ने करवाया है। कोई कैंसर से पीड़ित है तो संत रामपाल जी महाराज जी उनका भी ऑपरेशन करवा रहे हैं, उनका ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे, मतलब जो उन्होंने कहा है केवल कहने तक ही सीमित नहीं है, ये ग्राउंड लेवल पर भी देखने को मिल रहा है कि जो उन्होंने कहा है वो आप देख भी सकते हो। और चिकित्सा की बात के बाद हम बात करेंगे मकान की। जैसे एक बार इसका हम पढ़ लेते हैं थोड़ा फ्लेक्स को। बेघरपन इंसान की सबसे बड़ी मजबूरी है। जब सिर पर छत ना हो तो कोई परिवार फुटपाथ पर ठंड सर्दी सहता है, तो कोई बरसात में टपकती झुग्गियों में रात काटता है। पर आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत भगवान स्वरूप संत रामपाल जी महाराज जी निस्वार्थ भाव से गरीब परिवारों को जमीन दिलवाने से लेकर उनके पक्के मकान बनवाने तक का अनमोल कार्य कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से समर्थ कबीर जी के सुदामा का महल बनवाया जा रहा है, जिसके बाद उन्हें घर की हर एक आवश्यक वस्तु भी मुहैया करवाई जाती है। इसलिए आज लाखों लोग संत रामपाल जी महाराज जी को केवल एक संत नहीं बल्कि स्वयं परमात्मा मानकर उनका गुणगान कर रहे हैं। अब ये सी बात है कि कोई आम इंसान ये नहीं कर सकता। हमने सुना था कि श्री कृष्ण जी ने सुदामा का महल बनवाया था, लेकिन यहाँ तो संत रामपाल जी महाराज जी हजारों सुदामाओं के महल बनवा रहे हैं। कबीर परमात्मा जो है वो इनके महल बनवा रहे हैं। मतलब जो भी सुख सुविधा चाहिए है वो सब कुछ संत रामपाल जी महाराज जी प्रोवाइड करवा रहे हैं। घर में छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीज तक संत रामपाल जी महाराज जी प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हम कहेंगे, जैसा बताया जा रहा है कि कलयुग में सतयुग का आगाज संत रामपाल जी महाराज ने किया है, तो बिल्कुल सही है, उसमें कोई अतिशयोक्ति तो बिल्कुल मैं नहीं कहूंगी। अभी हम बात करेंगे फिर से अन्नपूर्णा मुहिम के एक दूसरे पहलू की, कि एक तरफ तो रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा मकान प्रोवाइड करवाया जा रहा है, लेकिन उसके अलावा हरियाणा में जब बाढ़ आई थी उस समय जब सरकार से कोई मदद उन लोगों को नहीं मिल पाई, और फिर जब संत रामपाल जी महाराज जी जब उन्होंने गुहार लगाई, तब महज 24 घंटे के अंदर ही लोगों को मदद मिलना शुरू हो गई। तो ये आप देख पा रहे हैं पूरा जो घर जहाँ पर बाढ़ वगैरह से ये लोग पीड़ित हुए थे, तो उन्हें संत रामपाल जी महाराज जी ने पाइप, मोटर, ये सब कुछ प्रोवाइड करवाया और उनके खेतों का पानी निकलवाया, और फिर जैसे तैसे करके फिर उनके खेतों पे जो फसलें हैं वो वापस से लहला रही है। इस प्रकार जैसे कहीं स्कूल में पानी भरा हुआ था, किसी के घर टूट गए थे, वो सब संत रामपाल जी महाराज जी ने उनके घर बनवाए हैं। अगर स्कूलों में दिक्कत थी उस पानी को निकलवाया, और स्कूलों की जो भी और जरूरतें थी उनको भी संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरा करवाया है। आगे हम बढ़ेंगे कि जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जब उन्होंने इतने सारे कार्य किए, हरियाणा में बाढ़ आई थी उस समय, तो उन्हें कई सारे सम्मानों से नवाजा गया था। तो उनमें से आप देखेंगे, एक बार दिखा देते हैं, किसान रक्षक सम्मान जो गुराना में हुआ, धनाना रत्न सम्मान, ऊपर आप देखेंगे
मानवता रक्षक सम्मान महम 24 में दिया गया था। फिर किसान रक्षक सम्मान बनासकाठा गुजरात में, शॉल और स्मृति चिन्ह से सम्मान जाट धर्मशाला हिसार में। नीचे आप देखेंगे किसान मसीहा रक्षक सम्मान धीरनवास हिसार में। तो ये आपके 6 सम्मान हो चुके हैं। अगला किसान सम्मान समारोह, चाहिए पूरा आप देख रहे हैं किसान सम्मान समारोह का पूरा यहाँ पर चित्रण किया गया है, ठीक है। और उस तरफ भी आप देख पाएंगे टोटल जो है संत रामपाल जी महाराज जी को 12 सम्मान मिल चुके हैं। तो उनका हम आपको एक बार दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर आप पहले संत रामपाल जी महाराज जी का स्वरूप देखिए, कितना प्यारा इसको बनाया गया है। उनकी जो चरण पादुका है वो रखी हुई है, ऊपर छत्र लगाया गया है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही मनमोहक यहाँ का सीन है। बहुत अच्छे तरीके से इसको डेकोरेट किया गया है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और यहाँ पर 6 सम्मान और है, एक बार इनकी भी लिस्ट आपको दिखाते हैं। सबसे ऊपर आप देख रहे हैं जन सेवक रत्न सम्मान जो हांसी हरियाणा में मिला था। नीचे देखेंगे किसान गौरव सम्मान जो बालंद रोहतक में दिया गया था। सबसे नीचे किसान संत गरीबदास सम्मान गीरावड़ झज्जर में दिया गया था। किसान जीवन रक्षक सम्मान जुलाना शादीपुर में, किसान रत्न सम्मान डाया हिसार में, किसान गौरव अवार्ड IICC नई दिल्ली में। तो ये 12 सम्मान जो हैं संत रामपाल जी महाराज जी को अब तक मिल चुके हैं। तो इस प्रकार से जो संत रामपाल जी महाराज जी के कार्य है वो कहीं ना कहीं ये सिद्ध कर रहे हैं कि ये कोई आम इंसान नहीं हो सकता। क्योंकि आप देखें इतने समय से, मतलब अगर कहीं भी कुछ घटना होती है सरकार हाथ खड़े कर देती है, मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन उनका बजट ही इतना नहीं होता कि वो इस प्रकार से इतने बड़े स्तर पर मदद कर पाए। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी जो कि अभी जेल में है, लेकिन उसके बावजूद भी वो इस प्रकार से जो मदद दे रहे हैं वो उन्हें कहीं ना कहीं भगवान वैसे ही साबित कर देता है, अलग से बताने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। और आज जो हम कहेंगे पूरा जो हरियाणा है वो संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान मान रहा है, हर कोई उन्हें भगवान कहकर ही संबोधित कर रहा है। अभी हम यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा एक फ्लैक्स लगा हुआ है, अवश्य जानिए। हम सभी देवी देवताओं की इतनी भक्ति करते हैं फिर भी दुखी क्यों हैं? आपके दिए अनमोल 10 मिनट आपका जीवन बदल सकते हैं। एक बड़ा फ्लैक्स है। ये जो सेक्शन है हम बताएंगे आपको, तो इसमें बताया जा रहा है कि 10 मिनट अगर आप देते हैं तो आपका जीवन बदल जाएगा। तो दर्शकों यहाँ पर आप देख रहे हैं लोग बैठे हुए हैं और खाली नहीं बैठे हैं या कोई टाइम पास नहीं कर रहे हैं, कोई बातों में नहीं लगे हुए हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे इस तरफ कुछ महिलाएं बैठी हैं, सामने सदग्रंथ रखे हुए हैं और उस तरफ कई सारे लोग बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर चल क्या रहा है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी सदग्रंथों से जो ज्ञान बताते हैं उसी ज्ञान को यहाँ पर उनके जो शिष्य हैं वो यहाँ प्रदर्शनी को विजिट करने वाले लोगों को समझा रहे हैं, उन्हें सदग्रंथों में प्रमाण दिखा रहे हैं कि नहीं, जो हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं वो फेक नहीं है, वो सच में हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। यहाँ पर आप ग्रंथों का पूरा प्रदर्शनी जो लगाई गई है वो भी देख सकते हैं। सारे जो अलग अलग प्रकार के सदग्रंथ हैं, पुराण है, कई अलग जो बुक्स हैं वो सब यहाँ पर लगी हैं लाइन वाइज, और इनको भी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। अगर आपकी कोई डाउट है, अगर आपको लगता है कि संत रामपाल जी महाराज जो बता रहे हैं वो आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो यहाँ जो सेवादार मौजूद हैं वो आपको इन सब के बारे में पूरा बताएंगे क्लियर। इन्होंने हम कहें कि एविडेंस के तौर पर ये कुछ निशान भी लगा लेते हैं कि भाई हमें इस जगह पर ये दिखाना है। ये आप देख रहे हैं कुछ पुस्तकें, जैसे परमेश्वर का सार संदेश हो गया, ये संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित पुस्तक है। ये आपका पद्म पुराण है, ये हमारे हिंदू धर्म की ही एक पुस्तक है। ये यजुर्वेद है, ये संत मत प्रकाश, ये जो अलग अलग संत हैं उनकी पुस्तकें भी संत रामपाल जी महाराज जी रखते हैं, क्योंकि उनका भी ज्ञान संत रामपाल जी महाराज डिस्क्लोज करते हैं कि ये अपनी पुस्तकों में क्या कह रहे हैं और हमारे सदग्रंथ क्या कहते हैं। तुलना करके संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि देखो सही कौन है गलत कौन है उसका निर्णय आप स्वयं करो। ये आप पुस्तकें लिखेंगे चल हंस सतलोक, ये मधुपरम हंस जी को आप जानते हैं, कबीरपंथी है ये भी, और इनका भी दावा है कि यही सच्चे कबीरपंथी संत हैं, और जबकि संत रामपाल जी महाराज भी यही दावा करते हैं। लेकिन जब इनकी पुस्तकों से ज्ञान को मिलाया जाए तो कहीं ना कहीं ये साबित हो जाता है कि ये केवल ऊपरी बातें होती हैं और जो सही ज्ञान है वो संत रामपाल जी महाराज जी प्रोवाइड कर रहे हैं। एक पुस्तक और आपको यहाँ पर दिखाना चाहेंगे, सत्यार्थ प्रकाश। इसको लेकर बहुत ही ज्यादा मैं कहूंगी कि एक ट्रेंड सा बना रहता है। कई बार तो ट्विटर पर भी ट्रेंड हमने देखा है, जिसका भी वर्तमान में नाम एक्स हो चुका है, कि ये जो पुस्तक है इसका नाम सत्यार्थ प्रकाश नहीं झूठार्थ प्रकाश होना चाहिए। और जब इसके अंदर हम खंगाल कर देखते हैं तो बताया जाता है कि जो ये बता रहे हैं, जिन्होंने ये दावा किया है कि वो जो ज्ञान दे रहे हैं वो वेदों के अनुसार है, लेकिन ऐसा जब इस पुस्तक को खोलकर देखा जाए तो वैसा बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। तो कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज जी ने इस पुस्तक को भी पूरा निचोड़ निकाल कर दे दिया है अपने शिष्यों को और पूरी जनता को भी। और हम कहेंगे कि जो ये जेल जो संत रामपाल जी महाराज जी गए हैं वो भी कहीं ना कहीं ये पुस्तक के ऊपर ही जो कमेंट टिप्पणी संत रामपाल जी महाराज ने की हुई थी उसी का ही षड्यंत्र का एक हिस्सा है। उसी का परिणाम है कि आज संत रामपाल जी महाराज जी जेल में बैठे हैं। लेकिन कहते हैं ना, सांच को आँच नहीं। और उसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी
का जो ज्ञान है वो दिन प्रतिदिन, दिन दूनी रात चौगनी गति से बढ़ता ही जा रहा है। हजारों लोग आते हैं, उनसे नाम दीक्षा लेते हैं। आप स्वयं देख रहे हैं कि अभी 15 दिन पहले ही यहाँ पर एक समागम आयोजित हुआ था और अब उसके बाद फिर से एक समागम का आयोजन किया गया है और अभी 15 दिन बाद फिर से एक समागम का यहाँ पर आयोजन किया जाना है। 3 दिन तक समागम होता है। देसी घी से यहाँ पर प्रसाद बनाया जाता है। इतने सारे लोग आते हैं, हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर आकर के नाम दीक्षा लेते हैं, देहदान का फॉर्म भरते हैं, संकल्प लेते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं ये मतलब शो कर रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी कोई आम इंसान नहीं है। सच में उनके पास सही ज्ञान है, तभी इतने सारे लोग अन्य धर्म गुरुओं को छोड़ कर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ये आप बड़ा सा बैनर देख रहे हैं, ये अन्नपूर्णा मुहिम का ही है। और एक बार ये भी दिखाना चाहेंगे कुरान शरीफ, मतलब जो कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी मुसलमान बना रहे हैं या मुसलमान लोग ये कहते हैं संत रामपाल जी महाराज तो हिंदू बना रहे हैं, तो ऐसा मैं कहूंगी कि मुझे ऐसा यहाँ पर कुछ भी देखने को नहीं मिला, क्योंकि संत रामपाल जी सभी धर्मों का ज्ञान दे रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने कुरान शरीफ का भी ज्ञान बताया है कि उसमें क्या लिखा हुआ है और हमारे मुसलमान धर्म के जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं। मतलब हमें चाहिए कि हमारे सदग्रंथों में जो ज्ञान दिया गया है हम उसको फॉलो करें, लेकिन हम उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी अब अपने सत्संगों के माध्यम से बताते हैं कि बेटा इस जगह पर ये लिखा है, पूर्ण परमात्मा कौन है, उसकी सारी जानकारी संत रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं। तो दर्शकों अभी हम एग्जिट गेट पर आ चुके हैं और ये था पूरी प्रदर्शनी का सार। मुझे यहाँ पर आकर तो बहुत अच्छा लगा और मैं मानती हूँ कि आपको एक बार यहाँ पर आना चाहिए और देखना चाहिए। और जो क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हम सदग्रंथों का पूरा एग्जिबिट नहीं कर सकते इस टाइम पर। अगर आपको लगता है, आपको भी कोई डाउट्स है, तो आप यहाँ पर जरूर रहें और प्रदर्शनी में आकर संघ का समाधान अपना जरूर करवाएं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मैं दीक्षा, कैमरामैन ज्योति के साथ।